मेरे जनाब हूँ हसने जरा जरा अज ना उनवान आ उसने दर वैसे जितने नोट्स बने कदा मैं ये पढ़ना शुरू करी था मैं त्रैक दिहाड़े तुस इत्थे ही हो तो मैं कोशिश कर सा कि इसना जड़ा इजमाली खाका वो तुसा के रखा वो मैं जहन एक बनाया कि इसकी किताबनी शक्ल जड़ा वो दसा ताकि जड़े तहकीक ना ज़ौक रखने लिए हजरात उस तू मुस्तफीद हो जा सके ते आवाम ना ज़ाहिर है वो नहीं होना जहन कि वो इतनी तहकीक करे उन्हें झटकी गल्लां चाहिए नहीं होनियां चाहते तो पहला एक शेर सही सुनाना उस्ताद वाले ना जेड़े के गुलाम मोइनुद्दीन मुन्ना समरत सरी सरकार ने शागिर्द होए सरकार फरमाने आने शायर कहदा बेलिया चश्मा बे हयात न रास आया चश्मा बे हयात न रास आया रल के खिजर नाल राए जुल्मात कट लई ये पैरा हेठोए दबा लिया आलने ये लड़के नाल हनेरिया रात कट लई हस के इंजोए आजाद कट लई ये ओई पहुंचिया वाले बुलंदियां के ये जिसने बस्तियां दी मुश्किलात कट लई हयाते खिजर ने हवाले नाल ते ज़ाहिर है अभी हयात इसने नाल नाल ही है क्योंकि जड़े जनाबे खिजर नहीं हयात ने कायले वो उन्होंने जड़े दलाइल उन्होंने चेके भी है कि जिसले मजमा बहरैन कोल यानी दो दरिया ने जमा होने ने मकाम पर जिसले मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह आख्या कि मूसा उस मकाम पर जा उथे अब तुम मिन इबादिना यानी माड़िया बंदियां विचों एक बंदा कुरान जनाबे खिजर ना इसमें मुबारक नहीं आया अल्फाज आए अब तुम मिन इबादिना
कि माड़े बंदियां विचों एक बंदा उत्थे तुकी मिलसी। ना कुरान ने दसिया कि वह मजमा-ए बहरैन केड़ी जाई सा, वो केड़ा मकाम आ। इस मजमा-ए बहरैन दियां सूफिया अपनियां तशरीहां कीतियां, मुहद्दिसीन अपनियां कीतियां, फुकाहा अपनियां कीतियां। यानी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसने बारे इतना ज्यादा इख्तलाफी मवाद मौजूद आ कि कोई हतमी राय कायम करना बड़ा मुश्किल है। इब्ने कुतैबा अल-मारिफ विच जनाब ना शजरा नसब जड़ा वो बयान किया और ना दसिया कि बिलिया इब्ने मलकान जनाब ना जड़ा इसमें मुबारक है। लेकिन वल्ला आलम ने रवायत किया तक ठीक ही ज़ाहिर तारीख नहीं किताब है अल-मारिफ उसने जा तो दसने के जिसले मजमा-ए बहरैन कोल मूसा अलैहिस्सलाम गए, नाल ही उन्होंने योशे बिन नून से जेड़े के उन्होंने नाल हेल्पर से जिसले उत्थे पहुंचे, ज़ाहिर पूरा प्रोसेस जड़ा खुदा दसिया सा कि मूसा इस तरह ऐसे वो जड़ी ताड़ी नाश्ते की जड़ी मछली होती वो जिसले ताड़ी जंबील चो निकल सी, उस मकाम ने इर्द गिर्द ढूंढिया उत्थे वो माड़ा बंदा हो सी। और इतनी जड़ी अपना मूसा अलैहिस्सलाम की जाने नी वजह बनी, वो क्या बनी कि बनी इसराइल एक दफा तकरीर करने से बेतफसीर आया। किसे पूछया कि है मूसा ताड़े तो बड़ा कोई आलम है? उन्हें आखिया माड़े तो बड़ा कोई आलम नहीं। वो अपनी चाहिए बिल्कुल ठीक गल सी कि नबी जी सुमत की चाहना उस तो बड़ा अगर कोई आलम है तो नबी नबी नहीं रहना। नबी ना इल्म जड़ा हर आलम को बरतर होना। लेकिन बारी ताला की ये अंदाज शायद पसंद नहीं आया। फरमाया मूसा जा उस फलाने मकाम पर मजमा-ए बहरैन कोल उत्थे एक माड़ा बंदा तुकी मिलसी जिड़े जिसने इल्म नी नोयत दी कल हो गया। एक तशरीह ना बंदा जाना पिया, एक तकरीर ना उस्ताद आ। जिस तरह तुस तको के एक मुल्क चलाने आस्ते एडमिनिस्ट्रेशन जड़ी है, मसलन कौमी असम्बली ने गुजरा, जुडिशरी, अपना एस्टैब्लिशमेंट ने अंदर जितने इदारे हसने ये जाहिरी तौर पर मुल्क चलाने आने। तुसां दियां जड़ियां मतलब डिमांडां आईयां उसने ते तुसां की पैसे वगैरह दैसन या तुसां ने मसाइल हल करने से ये जाहिरी स्ट्रक्चर आ हुकूमत ना, एक बातनी स्ट्रक्चर आ हुकूमत ना जिसकी तुसां ISI आखने हो, जड़ी तुसां ने जाहिरी कवानीन ने भी पाबंद नहीं होनी, वो जिसकी जानी चाहिए कि नहीं। उन्होंने एक जड़ा कवन अपना तहकीक करने ना अंदाज ही अलग आ। जेड़े किसी कवानीन ने अंदर जड़ा ना मखसूस लोग होने, इस तरह जड़ी खुदा नी कायनात ही ना उसने विच भी एक जाहिरी स्ट्रक्चर आ कि अंबियास ने ओ तालीम देने एक उम्मत की जाहिरी तौर पर, लेकिन एक बातनी फोर्स भी पूरी है खुदा ने जिसकी रजालुल गैब आखिया जाना। उसने विच कुतुब अब्दाल गौसे हर दर्जे ने उस्ताद मौजूद है। ये बेसिकली खुदा नहीं ISI है जड़ी नजर नहीं हसनी, लेकिन वो अपने कम जड़े वो अपने मखसूस अंदाज अंजाम देने पे। अब्दाल बेसिकली अब्दाल की अब्दाल ही इस वजह तो आख्या जाना कि वो हर वेला बदलना रहना, यानी अपनी उलिये की वो बदली सकना, ट्रांसफार्मर होना हो, यानी अपनी शक्लो सूरत की बदली सकना, हर जिस रूप इच्छा है वो तुसां ने सामने नमदार हो सकना। ये रजालुल गैब नहीं पूरी फोर्स थी। तो दसना मूसा की ये चाया कि तू जी जाहिरी इल्म प्रमाण करना है, इल्म नहीं को और डायमेंशन नहीं है जिन्होंने कम करने ना अंदाज ही अलग होना। तो अंदाजा करो कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर उस जिसकी खुदा अपना बंदा आ गया उसने नाल सबर नहीं करी सकिया।
क्यों कि ज़ाहिर है वो कम ही इतने अजीब से कि जिसले मजमा बहरैन को मिले पहला कम क्या होया उन्हें आख्या मूसा माड़े नाल सबर नहीं करी सकना तो जनाब आख्या मैं कर सा उन्हें ठीक है जिसले चले वो पहला वाकया कश्ती ना होया वो मलाह से जेड़े उन्हें कराया भी नहीं मंगया खिज़र अलैहिस्सलाम लेने वो फटा पर नहीं छोड़िया कश्ती का मूसा अलैहिस्सलाम दंड दवाई भाई भाई ये क्या करना है उस तो बाद उन्हें आख्या मैं तुझे आख्या था मारे नाल तू सबर नहीं करी सकना अगला वाकया होया कि एक बच्चे खेलने पे एक बच्चे की लपड़ी कत्ल करी छोड़िया हालांकि तफसीर ही आया कि वो बच्चा नहीं था बकायदा जवान था अगलाम ना लफ्ज इस्तेमाल होया उसने तो वो जवान वास्ते अरबी च इस्तेमाल होना त्रिया कम क्या होया मूसा अलैहिस्सलाम फिर रौला पाया त्रिया कम होया कि एक बस्ती चो गुजरे प्यास ना आलम सा उन्हें पूछया भी नहीं ना खाना दिता ना कुछ खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं पे वो दीवार चाड़न गिरी हुई जिले चाड़ी रे मूसा आया ओए इन्ना असा की खाने का भी नहीं पूछया ते तू इन्हां दी कंधां चाड़ना है पिया उन्हें है त्रै वाक्य जेड़े होए इन्हां राज सुन ते माड़ा ताले नाल राह लगा वो कश्ती ना फटा इस वास्ते बनिया सा कि मलाह जड़ा सा ना बड़ा गरीब आदमी है ते बादशाह रार जड़ा सा बड़ा जालिम सा और जिले नवी कश्ती तकना इन्हां कोल खसी किना फट्टा पन्नी जुड़िया फारादा अन आई बहा खिज़र अलैहिस्सलाम है मैं इरादा किया कि इसकी ऐब ला यानी फट्टा पनिया क्यों कि जिले उस भजा फट्टा तकिया वो उन्हां कोल कश्ती नहीं किन लगा पहली वजह ये सी दूई फरमाया कि वो बच्चा जड़ा ने फिर अल्फाज इस्तेमाल बच्चे ने किए ये नहीं वो लड़का उसकी कत्ल करने ना सबब ऐसा कि वो बड़ा हुई तो वालदैन वास्ते भी मुसीबत क्रिएट करे यार और कुफर ने बड़े जड़ा हद क्रॉस करे यार त्री वजह ये सी वो दीवार जड़ी चाड़ी उसने थल्ले वो यतीम बच्चे से उन्होंने खजाना सा अजय वो निके दीवार इस वास्ते चाड़ी कि जिसले वो तगड़े हो जासन बारी ताला ने जड़ा हुक्म नाल उन्हां की वो जड़ा दीवार गिरसी उन्हें खजाना मिली जासी इस तो दुआ जड़ा वाकया इसने पर मैं थोड़ी जी वजाहत करी छोड़ा कि ज़ाहिर है वो बच्चा नहीं सा जवान था क्या कोई शरीयत ही कोई भी शरीयत ही किसी मजहब नाल रिलेटेड ही उसने जे हो ही सकना कि एक बंदे जुर्म किया ही ना है उसकी पहले ही सजा दी जाए अजय तो उसको फर्क किया ही नहीं सजा मिलने नहीं क्या वजह ही ज़ाहिर है वो उसने जड़ा अल्फाज होया अगलाम ना कि वो बड़ा सा और वो सीक्रेट अपने जड़ा ना शरना सिस्टम उस जारी रखा हुआ सा लेकिन खिज़र की तो इल्म सा उस चीज ना तो ये एक तकवीन ना आदमी आ तकवीनी उमूर की अंजाम देना पे एक तशरीह ना बंदा जिस सरह बात रखा वो खिज़र क्या करना है लेकिन वो इल्म नहीं एक डायमेंशन खुदा दसी के है मूसा जिस इल्म का तू मान करना है मारे को इल्म नहीं एक और जेत लिया तू तक के मैं दुनिया ने निजाम किस तरह चलाना ये सा असल वाकया जो कुछ कुरान दसना चाहना सा वो है सा हुन जिथे पिछे मजमा बहरैन ना मकाम आ उथे कुरान जड़ा ना कोई आपे हयात ना अल्फाज नहीं इस्तेमाल होए क्योंकि अरबी तमाल अल्फाज आ अगर कदे गौर की जाए ना ये आप जड़ा यानी आम पानी नहीं ये भी आबे हयात ही आ क्यों कि कुरान ने अल्लाह फरमाया कि वजालना मिनल माए कुल्ला शैइन नहीं कि मैं हर चीज की पानी तो बनाया अज भी तुस तको कि साइंसदान जड़े दुनिया जड़े फलक पैमा या जिसले वो खोज लाने ना मरीख पर या दुनिया पर सब तो पहले पानी नहीं तलाश करने क्योंकि जिथे पानी है उठा जिंदगी है जिंदगी नहीं अलामत की कुरान ने उसूल चाहिए दिता कि मैं हयात की पैदा ही पानी तो किया अगर इस नुकता नजर न रखा जाए तो आम पानी भी आबे हयात आ फिर काफी सारियां तफसीरां
जिसने विच मजमा बहरैन ने मकाम पर दसिया गया कि वो मछली जिले जिंदा हुई उस मकाम पर चश्मा आपे हयात सा जिसना पानी पीता है खिजर अलैहिस्सलाम जड़ा है उन्होंने हयाते दायमी मिली। ये मैं चीज़ां तुसां की जिस तरह हर एक तबके दियां राय सारियां बयान कर सा कि साड़ा तो कम हर राय बयान करना कि जिसने जड़ा दिल है जिसने मर्जी अमल करे, लेकिन ये जरूरियात दीन नहीं है कि इसना इनकार कोई अगर इनकार न करना तो कोई कुफर हो गया। हर बार मज़हर है बहुत बड़े बड़े उलमा जड़े हयाते खिजर ने कायल नहीं, बहुत बड़े बड़े तबका जड़ा हयाते खिजर ना कायल हुई है। सूफिया विच भी ऐसे लोग है जड़े मुलाकात उन्होंने ज़हरे हुई और वो हयाते खिजर ने कायल है। उन्होंने विच भी कुछ लोग है जड़े एक तरीकी राय रखने जड़े जिस तरह जड़े हयाते खिजर ने कायल नहीं वो आखने के कुरान च अल्लाह फरमाया कि है नबी तुसा तू पहले मैं किसा की हमेशगी नहीं दी वो इस आयत तो इस्तदलाल करने कि तुसा तू पहले मैं किसा की हमेशगी नहीं दी। इस आयत नाल बिल्कुल रिलेटेड एक शेर तुसा मैं सुनाना। हजरत अली अलैहिस्सलाम ना उन्होंने दीवान नीचे शेर आज जनाब फरमाने कानन नबी वलम यखलुद लिउम्मतिही कानन नबी वलम यखलुद लिउम्मतिही लौ खल्लदल्लाहु खल्कन कबलहु खल। फरमाया कि पैगंबर गुजर गए और अपनी उम्मत के लिए हमेशा न रहे। अगर आपके पहले खुदा ने किसी को हमेशा रखा होता तो आप हमेशा रहते। एक कायनात ने सरदार हस्ते अल्फाज इस्तेमाल करने पे जनाबे अली कि या रसूल अल्लाह अगर तुसा तू पहले खुदा किसी पैगंबर की हमेशगी दी होनी तो ज़ाहिर है तुसा की भी हमेशा रखा जाए। यार लिल मौती फीना सिहामुन गैरा खातियतिन मौत के पास हमारे लिए ऐसे खता न करने वाले तीर हैं। जरा शायरी न स्टाइल तको कि मौत को लसा वास्ते ऐसे तीर है जड़े खता नहीं होने। मन फातहुल यौमा सहमुन लम यफ्तहु गदा जिनसे आज अगर कोई बच गया तो कल नहीं बच सकेगा। ये बिल्कुल इस आयत ने नाला कि वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिल खुल्द सूरह अंबिया की आयत नंबर 34 कि है नबी आपसे पहले हमने किसी को हमेशगी नहीं दी। जेड़े इस आयत को इस्तदलाल करने वो जनाबे बुखारी नहीं इस हदीस की भी नाल नकल करने कि जिसले बुखारी को सवाल किया गया कि क्या खिजर अलैहिस्सलाम हयात है तो बुखारी फरमाया कि हजूर अपनी जिंदगी वसाल ने करीब फरमाया कि आज असा जेड़े हयात हैं असा चो 100 साल बाद कोई भी नहीं होना। तब इमाम बुखारी इस हदीस को इस्तदलाल किया कि अगर खिजर अलैहिस्सलाम जिंदा होए भी है इस 100 साल ने दुरानिया चुनाना विसाल हो गया। उसे त्री हदीस जेड़े के हयाते खिजर ने कायल नहीं जेड़े उसने तो इस्तदलाल करने हो केड़ी है। हजूर फरमाया कि अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी होन और ओ माड़ी पैरवी ना करन तो गुमराह हो जा सकता। अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आज होने और माड़ी पैरवी ना करने तो गुमराह हो जाना। तो ज़ाहिर है अगर खिजर अलैहिस्सलाम भी हयात होने तो हजूर नी पैरवी करना हजूर की मिलन हजूर को लच्छन उन्हें तो तलीम न जड़ा इस्तफादा करना। और उस तो बाद इमाम इब्ने कसीर तफसीरे उन्होंने तफसीर जड़ी इब्ने कसीर उसने चौथी जिल्द सफा नंबर 181 फरमाने कि जड़ियां हयाते खिजर नाल रिलेटेड हदीसां कि तवील उमरी निया और आबे हयात ने मुतल्लक सब ज़ईफ़ियां। और इब्ने तैमिया इमाम इब्ने तैमिया जेड़े के सलफियां ने उस्ताद इमाम इब्ने तैमिया उन्होंने अगे शगिर्द इब्ने कय्यम अच्छा इब्ने तैमिया नहीं शगिर्द इब्ने कसीर इब्ने जौजी इमाम मनावी
इमाम बुखारी, ये सारे बड़े बड़े नाम आयाते खिजर ने कायल नहीं। दूसरा, अच्छा ये तबका तो वो आ ना कि जेड़े सूफिया ने भी मुखालफ रहे, उन्होंने सूफिया ने जेड़े के जिन्हों में ज्यादा काफी ऐसी चीज़ां सी जिहड़ियां गैर शरी सी। दूए पासे वो बंदा जेड़ा अनफिया ना उस्ताद आ, उसने राय कही, फरमाया खिजर की तवील उम्री के बारे में एक रवायत भी सही नहीं। अल मौज़ूआतुल कुबरा, एक कूड़ा मुल्ला अली कारी जिसने फतवे तो तमाम इमाम अबू हनीफा ने आख्या जेड़े बाद ने फॉलोवर है, उसने तू इस्तदलाल करने। अल मौज़ूआतुल कुबरा मुल्ला अली कारी सफा 102। यही रवायत डॉक्टर सनाउल्लाह अपनी किताब तफसीरों में इसराइली रवायात नकल की थी। और यही रवायत अपना आयातुल आसारुल एहसान एक किताब ही उसने विच भी जेड़ा उसने मुअल्लफ उस नकल की थी, जेड़े आयाते खिजर ने कायल नहीं वो उन्होंने दलाइल ही चा। ये तबका तो हो ही गया। हुण दूआ तबका जेड़ा आयाते खिजर ना कायल आ, एक बुखारी आ जेड़ा के कायल नहीं, दुआ मुस्लिम ना बेहतरीन इशारे इमाम नबवी, मुस्लिम ने सब तो एथेंटिक शरा जेड़ी है इमाम नबवी नहीं है। इमाम नबवी जेड़े वो आयाते खिजर ने कायल है, यानी ये मैं जे वो उन्होंने गल्लां पाना जेड़े मुफस्सर और इस तबके ने लोग। उस तो बाद जनाबे काजी सनाउल्लाह पानीपती जेड़े के मिर्जा मजहर जाने जाना ने मुरीद है, और अपने मुर्शद ने नाए नाले अपनी तफसीर ना नाम रखा मजहरी। तफसीरे मजहरी विच जेड़ा उन्हें अपनी राय नकल की, इस मौजू ना रली मिली, वो भी आयाते खिजर ने कायल है। एक बड़ा तबका जेड़ा आयाते खिजर ना कायल है, जेड़े कायल है वो इन्ना आयता नहीं क्या तशरीह करने, ओए आखने के वमा जअलना मिन क़ब्लिल खुल्द लिबशर मिन क़ब्लिल खुल्द ना जेड़ा मतलब आ ओए ए नहीं। अगर यही मतलब कींदा गया कि हजूर तू पहले किसी की हमेशगी नहीं, तो फिर जनाबे ईसा ने बारे च कह तुसा आखसो जनाबे ईसा भी तो आयात है ना। तो इस आयत का मतलब ये आ कि हमेशगी तो वाकई ही किसी की नहीं, लेकिन अगर कोई जिंदा तो उसने ये मतलब नहीं कि उसकी हमेशगी मिलेगी। जेड़े आयाते खिजर ने कायल है वो इस गल की भी कायल है कि कुर्बे क़यामत जनाबे खिजर ना भी मिसाल होती, अता कि मौत भी जड़ी है वो मिसाली सूरत बरगाए इज्जती विच पेश होसी और उसने भी मौत वाकया होसी। तो ये एक बड़ा तबका ये भी आ जेड़ा कि आयाते खिजर ना कायल आ। हुण त्री चीज ही कि सूफिया ना एक बहुत बड़ी लंबी फरिश्ती, शायद सारे ही सूफी वो आयाते खिजर ने कायल है। ज़ाहिर है उन्होंने मुलाकात हुई। हुण मैं रफ्ता रफ्ता जड़ा ना थोड़ा बहुत तुसां की दसना जुलना नाल नाल कि खिजर अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात सिर्फ किताबों ने ना दसना, कदे रवायत पढ़ा तो एक रवायत नहीं मर्जी ले 10 मिनट लगे चलो उसकी बयान करने हो। तसव्वुफ नहीं अवलीन किताबों में जो एक किताब ही उम्मात है, तसव्वुफ उम्मात किताबों च असनी रसाला कुशैरिया इमाम अबुल कासिम कुशैरी ने इसने विच जनाब रवायत नकल की थी कि खिजर अलैहिस्सलाम ने मुलाकात नहीं। रसाला कुशैरिया सफा 356, तर्जुमा डॉक्टर पीर हसन तफा 2 1988, अदारा तहकीकात इस्लामी। कुशैरिया तो भी पहले एक किताब भी तसव्वुफ नहीं, किताब उल्लुम फिर तसव्वुफ अबू नसर सराज नहीं, उसने भी जो रवायत नकल करने जनाबे खिजर ने मुलाकात नहीं। उस तो बाद जनाबे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने खिजर अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात ही। शेख अबू सईद केलवी फरमाने के असा खिजर अलैहिस्सलाम की जनाबे गौस पाक की महफिल तकिया तो पूछिया जनाब तुसा किधर? फरमाया कि मैं जनाबे गौस पाक दी महफिलों में चसना और अगर किसी की फलाह चाहिए थी ना महफिलों च अच्छा करे। उस तो बाद मकतूबाते मुजद्दद अल अफसानी विच खत मौजूद आ जिसने विच उन्हें रवायत नकल की थी कि खिजर अलैहिस्सलाम नाल मुलाकात नहीं। रसाला अबदालिया इबदालिया मौलाना याकूब चरखी ना
जड़ा कि बड़ा मशहूर है, उसने भी उन्हें रवायत नकल की जनाबे खिजर की मुलाकात नहीं। बड़े मशहूर सूफी उम्मी सूफी अब्दुल अजीज दबाग उन्होंने मलफूजात अली बरेज नाए नाल उसने भी मुलाकात ही ना जिक्र आ। फवायदुल फवाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नी किताब मलफूजात है, उसने भी रवायत मौजूद ही मुलाकात नहीं। तबकात सूफिया विच भी जनाबे इब्राहिम बिन अदम ना वाकया नकल आके उसने खिजर अलैहिस्सलाम ने मुलाकात ही। इमाम अब्दुल रहमान जामी नी किताब ही नफातुल उन्स उसने भी एक वाकया नकल आ जिसने उन्होंने मुलाकात ही। जनाबे मौलाना रूम नी अपर एक किताब ही मनाकबे रूमी उसने भी रवायत मौजूद ही कि उन्होंने मुलाकात ही। शेख शरफुद्दीन यहया मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला जेड़े के ख्वाजा निजाम को लाए मुरीद होने थे, उन्हें आख्या कि है शरफुद्दीन यहया मुनेरी ताड़ा फैज माड़े कोल नहीं। उन्हें की एक और उस्ताद को भेजा, ये वो शरफुद्दीन यहया मुनेरी है। उन्होंने मकतूबात 2 सदी और मकतूबात 1 सदी ये बड़े मशहूर है सूफीज़म की पढ़ने वाले लोगों का। उन्होंने एक और मकतूबात है बस्तो हश्त, उसने भी एक रवायत मौजूद ही जिसने भी उन्होंने एक मुरीदा मुजफ्फर बल्खी उस आख्या के माड़ी मुलाकात हुई जनाबे खिजर नाल। जनाब फरमाया कि खिजर नाल मुलाकात नहीं, ये अलामत थी कि तू ताड़ा रास्ता ठीक है जरा तू तय करना है पिया। इस मुलाकात का मतलब है कि तू ठीक जाना है पिया। उस तो बाद एक किताब भी बड़ी मशहूर अब्दुल करीम अल जीली ने कुछ नालैका अल जिलानी उसकी पढ़िया, लेकिन अल जीली लफ्ज़ इंसान कामल भी जनाबे खिजर ने बारे मौजूद आ। शेख अत्तार नेशापुरी उन्होंने तज़किरातुल औलिया विच रवायत मौजूद ही। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मुलाकात मौजूद ही खैरुल मजालस शाह नसीर चिराग दिलवी नकल करने। उर्वातुल वुस्का एक किताब भी शेख अलाउद्दौला समनानी नी उसने भी मुलाकात ना जिक्र है। मिरातुल असरार शेख अब्दुल रहमान चिश्ती नी किताब ही उसने भी मुलाकात ना जिक्र है। शेख शरा जवामे उल कलाम ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज ने मलफूजात है उसने भी मुलाकात ना जिक्र है। मकाबीसुल मजालस ख्वाजा गुलाम फरीद ने मलफूजात है उसने भी मुलाकात ना जिक्र है। अच्छा मिरातुल आशिकीन शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ताला जेड़े पीर मेर अली शाह राने मुर्शद है उन्होंने मलफूजात भी मुलाकात ना जिक्र है। अच्छा तज़किरा ख्वाजगान चिश्ती भी मौजूद है। अल-फतवाते मक्किया तसव्वुफ नी मेन स्ट्रीम नी किताब इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ताला नी मुलाकात ना जिक्र है। फतवाते मक्किया भी इस तो अलावा जनाब नी इब्ने अरबी नी मुलाकात हुई फरमाने हक़ सुनाना उसे नाल में कि त्यूनस में एक चांदनी रात में कश्ती पर सवार समंदर में जा रहे थे। क्या देखते हैं कि खिजर सत्ते आप पर चल रहे हैं। खिजर के पास पहुंचकर उन्हें सलाम किया और उनसे गुफ्तगू की। आगे उस मुलाकात के हवाल खासे तवील है, इसी पर इक्तफा करता हूँ। अल-फतवाते मक्किया सफ़ा 32 सफ़ा 49 मुतरजम मौलवी फजल खान ये बाबा सा चंगे मेरे ना उन्हें अल-फतवाते मक्किया ने शरह की थी और आपे याद करो रयाते खिजर पर जड़ी उन्होंने राय है वो भी मैं नकल करता हूँ। उस बाद मेरे मुनीर फिर मेरे अली शाह रानी ज़माने उमरी उसने भी एक वाकया नकल आ कि एक बंदे की भेजिया मुलाकात हस्ता है और उसने मुलाकात हुई जनाबे खिजर नाल। और आखिरी रवायत जड़ी किताबों में छपियां रवायतों में हुई है ज़ाहिर है उन्होंने मुलाकात अज भी शायद होनी हो सी, लेकिन किताबी सूरत जड़ी छपी हुई मुलाकात ही वो आखिरी मुलाकात ही किताब ही माड़े वो मुंह बोले भरा है जनाबे हसन नवाज शाह साहब उन्होंने किताब ही गुजर खान के सरवरती मशाइख ये मुलाकात जनाबे खिजर नहीं गुजर खान नहीं है नड़ाली ग्राएं जनाबे अपना हसन नवाज शाह साहब ने वालद नाल ये मुलाकात हुण जरा अच्छा इल्मी गुफ्तगू दर कि तुसां की दस्या एक तबका जिहड़ा याते खिजर ना कायल आ उसने भी एक और तबका जिहड़ा याते खिजर ना कायल नहीं हुण एक और तबका जिसनी राय बड़ी काबिले गौरी अता के काजी सनाब ला पानीपती
जिसले सारिया रवायत नकल कीतियां ना भाई एक पासा जड़ा कुरान हदीस ही जाके उन्होंने वसाल हो गया, दूसरे पासा सूफिया दी मुलाकात ही। यही चीज मैं तुम ने प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश की सी कि अज ना नया सैन जड़ा ना जड़ा यूनिवर्सिटियां ना तलबे इलम वो इन चीज़ों की कहानियां नहीं सूरत ही समझना भाई ये कहानियां ही सातिरुल अव्वलीन ही। तो मैं तो उस नस्ल नाल मुखातब सा, उसकी जदीद टर्म ने मुताबिक समझाने की कोशिश करना सा। लेकिन इको तबका के वो माड़े नाल झूठी गया कि मैं याते खिजर ना कायल ना। जिस तरह मैं बुखारी नी रवायत नकल की, मैं बुखारी तो ना मैं कितने नी रवायत नकल की, ये माड़ी रवायत नहीं या माड़ी गल नहीं। अगर इमाम बुखारी निकाली मैं नकल करना तो इमाम बुखारी निकाली माड़ी नहीं, मैं हर तबके नी रवायत नकल करना पाया। ना उसने जो गलतफहमी ना अंसर जड़ा उसकी चाया और उसकी उछालने की कोशिश की। जनाबे खिजर नी पर्सनैलिटी इतनी जड़ी है मुतजादी कि एक तबका उन्हें फरिश्ता समझना कि वो फरिश्ता है, एक तबका उन्हें रिजालुल गैब विच समझना, एक तबका जिन्हां विच ख्वाजा गुलाम फरीद नी राय है और उस तो बाद गौस अली कलंदर पानीपती नहीं राय है तज़किरा गौसिया विच कि हर वक्त ना एक खिजर होना। जिस तरह सूफिया ने मकाम है ना गौस कुतुब अब्दाल, इस तरह खिजर भी एक मकाम है, हर वक्त ना गौस अपना होना, ये भी राय है। हुण मैं तुसें दसना ये चाहना कि जिस साल में मिसाल ना मैं जिक्र किया सा कि ये मुलाकातां अक्सर जड़ियां मिसाली सूरत विच हियां। कुरान जल्ला फरमाना नखनु कदरना बैनकुमुल मौत व मा नखनु बिमसबुकीन अला अन नुबद्दिला अमसालुकुम नुनसियाकुम फी मा ला तालमून। सूरह वाक़िया 60 और 61 आयत फरमाया हमने तुम में मरना ठहराया और हम इससे हारे नहीं कि हम तुम जैसे और बदल दें। अमसालुकुम मसाली जिसम चेंज करी छोड़ो, ये आलम मसाल आ। इसलिए जदीद मिसाल तो सही मैं इस तरह समझाना कि आज ने दौर तुस तको कि मोबाइल मौजूद है, स्काइप या इमो पर तुसा एक बंदा दुबई बैठा वो तुसा नाल गल करना, तुसा आने हो मैं उसकी तकिया वो गल्लां भी पाना सा, वो खाना पीना भी सा, उसना लिबास भी ये सा, ये गल की उस एक बंदा जिसकी मोबाइल ना टोटली पता ही नहीं, जिसले ये गल उसकी बस हो वो सिर पत रखी गिनती भाई ये किस तरह हो सकना भाई। एक बंदा दुबई भी बैठा इतना भी गाड़े ना सामने भी आ गल भी करना पिया, हर शय मौजूद ही, ये किस तरह हो सकना। यही आलम मिसाल नहीं शक्ल ही कि रजालुल गैब ने सातसा जड़े ना ये बड़े इन्हें की तय लार्ज इन्हें जमीन समेट की जानी, इन्हें अल्लाह पावर देना, इन्हें कुदरत देना, ये मिसाली सूरत ही चसने अपने आप की चेंज करी किन्ने। ये जड़ी आयत थी आलम मिसाल हस्ता फिर मेर अली शाह साहब इस्तेमाल की थी। और दुआ एक मुकाम आ एक और आयत कुरान नी आलम मिसाल हस्ता है फारसलना इलैहा रूहाना फतमस्सल लहा बशरन सविया। ओसी के इंसान ना जिक्र सा के तू में मिसाली बदन ही चेंज करी जोड़ सा। ये आप फरिश्ता जड़ा मिसाली सूरत विच किस तरह आया जनाबे मरियम कोल, अम्मा मरियम कोल जिब्रील आए किस तरह फतमस्सला तमस्सल करीते मिसाली सूरत विच। ओ जड़ा के मिसाली वजूद जड़ा होए आ कि ना वो मादी वजूद उसकी आखी सकने हो तो ना ही तुसा उसकी बिल्कुल ही जड़ा ना नॉन मटेरियल जड़ा जिसम उसकी आखी सकने कि वो मादी गैर मादी आ, ये भी नहीं हो सकना। फरमाया कि जिसले जिब्रील आया किस तरह आला जिब्रील
हजूर को लसना रहा हदीसां च मौजूद आ दहिया कलबी नहीं सूरत क्या जिबरील दहिया कलबी आ नहीं जिबरील तो फरिश्ता लेकिन वो शक्ल चेंज करी आया दहिया कलबी नहीं सूरत तो ये मिसाली जड़ा ना वजूद आ हुण आलमे मिसाल हस्ते जड़ा ना मैं तुम की असातिज़ा दियां राय दसना थानवी साहब अशरफ अली थानवी नी राई है कोई जात बावजूद बका अपनी हालतो सिफ्त की किसी दूसरी सूरत में ज़हूर करे इसको तमस्सल कहते हैं और इस दूसरी सूरत को जड़ी किणसी इसको सूरते मसाली कहते हैं। अच्छा हुण वो हदीसां जड़ियां आलमे मसाल नाल रिलेटेड हैं शाह वली उल्लाह मुदस्सिली अपनी किताब हुज्जतुल्लाह उल बालिगा च लिखने काफी सारियां हदीसां नकल करने जड़ियां आलमे मसाल नाल तल्लक रखदियां वो केड़ियां हजूर फरमाया क़यामत ने दिन दुनिया एक बुढ़ी औरत नी शक्ल विच हाजिर होसी आलम दुनिया कोई बुढ़ी औरत नहीं लेकिन वो मसाली सूरत होसी उसने जिसने अद्धे बाल स्याह हो सन अद्धे बाल सफेद हो सन उसनियां अखी नीलियां हो सन और चेहरा बदसूरत और बदनुमा हो सी। एक और मौका पर साहबा को मुखातब करके फरमाया जो नजारा मैं देख रहा हूं क्या तुमको भी नजर आता है? मैं देखता हूं कि तुम्हारे घरों में इस तरह धड़ाधड़ फितने नाजल हो रहे हैं जिस तरह बारिश की बूंदें। फितना कोई अपना वजूद नहीं रखना फिजिकली, ये भी मसाली सूरत ही, ये आलमे मसाल नाल तल्लक रखने ली एक चीज ही। इस तरह काफी सारियां हदीसां फरमाया कि क़यामत ने दिन मौत की मैंने नी सूरत मंजरे आम पर आंदा जासी सारे ने सामने उसकी ज़बह किया जासी। अच्छा एक और तको हदीस ये भी आलमे मसाल नाल तल्लक रखनी केड़ी कि अल्लाह जिसले अकल की पैदा किया फरमाया चल वो चली, फरमाया मुड़ वो मुड़ी, फरमाया इस तू बेहतर माड़ी कोई तकलीफ नहीं। हालां अकल भी फिजिकली वजूद नहीं रखनी, ये भी आलमे मसाल नाल तल्लक रखने लिए हदीसां ही। हुण जरा गौर करो तुसा उन्हां रवायतां पर जिसले जनाबे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ताला अपने महफिल विच खुतबा देने पे खिज़र अलैहिस्सलाम ना अपरू गुजर होया, फरमाया है इसराइली मुहम्मदी नी गुफ्तगू सुनी जा। ये ओ मुलाकात ही जेड़ी मजमे ने सामने, ये कल्यों वाली मुलाकात नहीं। मजमा सारा मौजूद था, उन्हें क्यों नहीं नजर आई खिज़र अलैहिस्सलाम? पता चलिया जड़ी वो गल मैं कीती सी तुमा कि जिन्ना अखियां पुरुष पर्दे चाई छुड़े उन्हें की नजर हसने हर किसी की नहीं ना उन्होंने इतनी है असां तरह तक ही सकने जाहिर है जिन्होंने वो पर्दे चाहना ना उन्हें ही नजर हसने। ये मुलाकात भी आलमे मसाल नाल तल्लक रखनी। एक नवी राय तुसा सुनो तुसा हैरान हो जासो। दाता साहब ने कशफुल मजूब विच वे चीज किसे ना पाई होसी ना सुनी होसी तुसा। दाता साहब कशफुल मजूब नहीं 11वीं फसल विच रूह नी तहकीक की आखने कि पैगंबर ने फरमाया कि मैंने शबे महराज आदम सफीउल्लाह यूसुफो सिद्दीक और मूसा कलीमुल्लाह और हारून और ईसा रूहुल्लाह और इब्राहीमुल्लाह को आसमान में देखा तो लामा अल्लाह ये अंबिया की अरवाह ही होंगी। यानी फिजिकली नहीं, ये मसाली सूरत थी। जिस तरह फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस जिसले मैं हजूर फरमाया कि मैं अंबिया ने इमामत कराई, उसने कोई नजरी शहादत किसे उस इलाके जितना बड़ा वाकया होया कोई नहीं। ये भी शायद आलमे मसाल नाल तल्लक रखने ली चीज है। फरमाया जिसले मैं मेराज पर गया मूसा अलैहिस्सलाम की तकिया के वो कब्र च नमाज पढ़ने से पे, ये भी एक मसाली शायद बाकियों की नहीं नजर आई। आलमे मसाल नाल रिलेटेड चीज ही। फिर पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ताला पर सवाल होया कि या अपना सवाल करने ले कौन है? अशरफ अली थानवी ने मुर्शद। और सवाल भी अपना हरम पाक विच होया।
सवाल क्या किया? फरमाया कि एक हदीस आनी भी कि दजाल जड़ा ओ अरम पाक नहीं हदूद च दाखिल ही नहीं आना। दुई हदीस है ही कि फरमाया कि ईसा की हजूर फरमाया कि मैं ईसा अपना दजाल की तकिया काबे ना नहीं तवाफ करने हो तकिया। ये सवाल आजी इमदादुल्लाह अनवर माजर मक्की जैसा उस्ताद करना पिया। फरमाया बड़े लोगों इसलिए तवीला की मी मजा नहीं आया, तुसा नहीं क्या राय है? फिर मेरे अली शाह साहब भी फरमाया, और फिर मेरे अली शाह साहब की साबरिया सिलसिले ने खिलाफत भी दी बतौरे तोहफा। फिर मेरे अली शाह साहब फरमाया इन रवायतों में तवाफ ना जिक्र काबे ना नहीं। फरमाया कि हर मुसम्मा जड़ा इसम रखने लायर ना कोई भी कायनात च ना खुदा ने किसी भी इसम ने इजहार उसने वो उस इसम ने दायरे विच जड़ा ना उसने तवाफ करना पिया, उसने गर्दिश करना पिया। खुदा ना इसम आदि ईसा आदि इसमें आदि ना मजरा उसने मैं बे तवाफ दजाल इसमें मुजिल ना मजरा वो उसने मैं बे गर्दिशा। ये चीज़ा भी आलमे मसाल नाल शायद तल्लक रखनी है। ये तो ये आलमे मसाल आलमे मसाल ने बारे कलंदर बाबा औलिया फरमाने आलमे अम्र यानी ओपरा जान जितों हुक्म नाज़िल होना, आलमे अम्र से मजर की तरफ यानी ये जान उलूमे लदुनिया का जखीरा नाज़िल होता है और इसका अक्स शऊर पर पड़ता है। शऊर इसी अक्स को ज़मीर के नाम से ताबीर करता है। शऊर काबिल गौर जुमला, शऊर ज़हन इंसानी का ऐसा आईना है जिसमें उलूमे लदुनिया का अक्स पड़ता है। ये उलूमे लदुनिया अज़ल से अब तक के हालात पर मुश्तमिल होते हैं। ये जड़ा अक्स पैना ना ये स्केच जड़ा दिमाग च बनना ये आलमे मसाल आ। हालात के इस तस्वीरी अक्स को आलमे मसाल कहते हैं। बहुत बड़े आलम मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जड़े के शाह वलीउल्लाह नी तालीमात ने शारे वो फरमाने के एक इंसान की दिमागी कुव्वतों पर नजर दुराइए, आवाज सेंस का मजमुआ कहीं इसके दिमाग में मरकज पैदा कर लेता है, इसे हिस कहते हैं। और इसके बाद एक कुव्वत जिसका नाम ख्याल है, कॉमन सेंस, इससे मुश्तरिक। इसी के जरिए इंसान सूरतों को समझता है जिसमें मादे की सिफात यानी शक्ल रंग और मिकदार मौजूद हो मगर मादा ना हो, यानी नॉन मटेरियल वर्ल्ड। इसने मिसाल तुझे मैं दसना, शाह वलीउल्लाह फरमाया आलमे मिसाल की ख्वाब ने जहान नी तरह समझो। ख्वाब तकने हो ना, ख्वाब विच पूरी एक तुसां जड़ी है ना एक नई दुनिया यो एक जहान आओ आलमे मिसाल आ, उसनी मिसाल ये ख्वाब तकने हो उसना असर भी तुसां ने वजूद पर होना, लेकिन ओ तुसां के भी पता कि ओ ये वजूद नहीं, वो एक वजूद नहीं और डायमेंशन नहीं, एक मिसाली जिस्म आओ जिसने तुसा चलने फिरने हो तुसा की खौफ भी होना सब कुछ होना, लेकिन वो फिजिकली नहीं, वो मादी और गैर मादी ने दरमियान दरमियान एक वजूद आ। और जेड़ा के अपना ज़ाहिरी हयात नु बाद गुजरने तो बाद वो तुसा नहीं मिसाली सूरत ही होसी जेड़ा अगला बरज़खी लाइफ ही तुसा नहीं। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाने जिसमें कसीफ यानी है जिस्म से मुफारकत के बाद इसने तो जुदाई सुबाद रूह का जिस्म मसाली से तल्लुक हो जाता है जो लतीफ और नूरानी है, और जिस्म मसाली में रूह इसी तरह तसर्रुफ और तदबीर करती है जिस तरह इस दुनिया में। मकाबीसुल मजालिस फरमाना अशरफ अली थानवी फरमाने हजरत अनसुर रवायत थी कि एक दिन हजूर नमाज पढ़ाई और मिंबर पर तशरीफ लाए, तब अपना दस्ते मुबारक नल किबलानी तरफ इशारा किया और आखिया कि जिसले मैं तुसां की नमाज पढ़ानी शुरू की, ऐ जड़ी दीवार ही ना
दीवार का इशारा करी फरमाया जन्नत और दोज़ख मी इतनियां नजर करीब आईयां, अल्लाह बाकियां की नहीं नजर आईयां, वो टॉप दर्जे ने औलिया है, साहब कराम है। वक्त ना गौस भी जड़ा ना उन्होंने कदमा नहीं तोड़ की नहीं पहुंचना, लेकिन उन्होंने तकी और नहीं तकी सके। ये मिसाली सिस्टम आ भाई, ज़ाहिर है तुसां की भी पता, कुरान ने फरमाया कि जन्नत इतनी वसी है कि जमीनों आसमान नहीं चुड़ाई तो उसने वुसअत से ज्यादा उसने चुड़ाई है, लेकिन वो दीवार को किस तरह आ गई इतनी जी बनी है। ये मिसाली सिस्टम आ। हुण जरा आलम मिसाल नहीं एक मुलाकात तुसां की मैं दसना और के जिस वक्त ख्वाजा फजलुद्दीन कलियामी रहमतुल्लाह अलैह ताला ना विसाल शरीफ करीब आया ना, ते कलियामा ने करीब जेड़े को उलमा से उन्हें आख्या कि असां इसना जनाजा ना पढ़ाने, तो ख्वाजा फजल फरमाया कि माड़ा जनाजा शरीयत ना वो शेर पढ़ासी कि तुसां की मजबूरन उसने पीछे पढ़ना पैसी। ज़ाहिर है जिसले जनाब ना विसाल होया तो फिर मेरे अली शाह की उन्हें आख्या असा जनाजा पढ़ाने नहीं। जिस वक्त फिर मेरे अली शाह कलियामा नी बस्ती चिंटर होए ना, ख्वाजा फजलुद्दीन कलियामी उन्हें मिले, मेरे मुनीर रवायतदार जी ख्वाजा फजलुद्दीन कलियामी उन्हें मिले, फरमाया कि बाबा जी मैं तुसा तो फिरने हो पे मैं तुसा ना तो जनाजा मैं कुछ ना पढ़ा सा। उन्हें आख्या कि मैं ये गवारा ना करी सकिया कि आले रसूल माड़े दा रच्छा है और मैं सुता हुआ उन्होंने इस्तकबाल ना कर रहा हूं। ये मुलाकात भी आलमे मसाल नाल ताल्लुक रखती कि इको फजलुद्दीन कलियामी जड़ा खट्टा पर पिया इको मिलना पिया। अगे एक मलफूजात ने किताब भी इम्बसाते सबा, हजरत सबा ने मलफूजात उसने फरमाने रूह एक सवार है, रूह एक सवार है और जिस्म सवारी है। ये जिस्म जड़ा रूह की बेसिकली सवारी है, ये तो कख भी नहीं इस लोथा की जिता ही सटी जैसी है। जिसले वजूद की नहीं ताई ना इस जहान ही जसने इसकी वजूद ना लिबास पहनना जरूरी सा। फरमाया रूह एक सवार है और जिस्म सवारी। कमेनी गल ये फरमाई जब ऊपर जाना है, जैसे मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना है, जिस तरह आज तुम सारे प्रोग्राम जिथे आए हो ना, सवारियां तुसनियां बाहर खलतियां, सवार सारे इथे आए। जिसले रूह अपने मालक दर मिलने ते जासी, इस सवारी की लाई गैसी, सवारी नाल नहीं जानी सवार जासी। और अशरफ अली थानवी तकशफ विच फरमाया कि जेड़े जिस्म की सब कुछ समझने, उन्होंने ज़हन ना ये आलम आ कि जेड़ा बंदा खोते पर सवार है वो यही समझे कि जेड़ा खोते पर सवार है वो भी खोता ही है। मिर्जा मजहर जाने जाना फरमाने कि जिसले भी मैं किसी की सिलसिला कादरिया ने खिलाफत दी, क्या होया गौस पाक ने रूह तशरीफ लाई जो उसे साथ ले गई, और जिसने मुझसे तरीका नक्शबंदिया हासिल किया उसे अपने साथ ले जाने के लिए ख्वाजा नक्शबंदिया रूह खुद तशरीफ लाई और इसे मिसाली सूरत में साथ ले गई। एक आना पिया मिर्जा मजहर जाने जाना। हुण एक शेर तुसीं सुनाने आ जेड़ा दौड़े नहीं सूरत च। मैं आना बावे कमाल करी छोड़िया। ये आखिरी शेर सुनासा आलमे मिसाल ने हवाले नाल काफी सारा तुसीं क्लियर हो गया उसी के मुलाकातां किस अंदाज विचियां। बाबा शेर मोहम्मद गिलानी फतेहपुरी फरमाने कि जीनत ज़ेब ज़िबाए शिपाई की आलमे मिसाल क्या है। जीनत ज़ेब ज़िबाए शिपाई रूहां विच मिसालां वांग ख्यालां। ये ख्याल नहीं तरह रूहां आलमे मिसाल ही क्या है भाई। ये किस तरह ना वजूद आ नजर पवन यानी नजर असनिया, नजर पवन महसूस न थीवन नसन मिसल गजाला मार के छाला।
ते शामल एक ऐसा वजूद आ शामल तरफ लतीफ कसीफा बरज़ख विच कमाला बाज जवाला ओ गुलाम मुहम्मद मूल ना सौंदे सौंदे पंजाबी चाने सोबना गुलाम मुहम्मद मूल न सौंदे आरज बदर मिसाला बाजू खाला। एक किताबी मकतूबात इश्क सफ़ा 133 पीर सैयद शेर मोहम्मद गिलानी फतेहपुरी। ये तो दोस्तों सा आलम मिसाल के जनाबे खिजर नी जड़ियां मुलाकातां वो मिसाली सूरत विचियां हुण जरा आए तले पासे अच्छो कि ये मसला शायद तवील की जरूरत ही नहीं सी। तुस तको के अहले सुन्नत ना जड़ा तबका जड़े आसे असा तमाम अंबिया नी आयात ने काए लिया गो के ओ ज़ाहिरी जान च उन्होंने विसाल होया क्योंकि फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत हर नफ्स मौत ना जायका चखना हर नफ्स मौत ना जायका चखना। अगर कायनात ने सरदार इस जान की छोड़ी गई तो बाकी किसकी आयाते दायमी मिली सकनी। कायनात ने सरदार ना विसाल होया लेकिन तुस तको कि असा तकने कि हजूर ने विसाल तो बाद कितनियां मुलाकातां आईयां औलिया नाल सूफिया नाल। तो मौत जिहड़ी है अपना ज़ाहिरी विसाल ये मुलाकात वास्ते कोई जड़ा ना एडी बड़ी शय नहीं कि मुलाकात ने रास्ते च आए लवे। ज़ाहिरी विसाल पाना उसना ये मतलब नहीं कि खिजर मुलाकात नहीं करी सकने खिजर नहीं मुलाकात जरूर ही लेकिन ओ आलमे मिसाल आ। हुण तुस तको कि अगर जनाबे खिजर ने जिस तरह के जेड़ा तबका नहीं कायल आयात ना उन्होंने दलीलां की अगर रखी गिनो कि ठीक है हो ही सकना जनाबे खिजर ना विसाल हो ही क्या है। तो जिस तरह बाकी अंबिया मिलने जिस तरह के जनाबे अब्दुल कादिर जिलानी फरमाने फतुर रब्बानी विच के खिलाफे आदत मजलिस मुबारक की जनाब बां खोलियां उत्थे मौजूद लोगों पूछा कि जनाब खिलाफे आदत आज तुम बाजू मुबारक खोले क्या होया। ते जनाबे अब्दुल कादिर जिलानी फरमाने कि मैं जनाबे आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए उन्होंने मिकी सीने न लाया और आख्या कि तू पुत्र होने ना हक अदा करी छोड़िया। ये तो बाकी अंबिया दी मुलाकातां दा जिक्र आ। दाऊद अलैहिस्सलाम इब्राहिम बिन अदम की इसमें आजम देने दाए ये भी किताबों च मौजूद है। बाकी अंबिया भी मिलने पे उन्होंने ज़ाहिरी विसाल मुलाकात आड़ नहीं आया। अगर खिजर ने भी विसाल हो गया तो मुलाकात ये नहीं मतलब कि उन्होंने सूफिया नाल मुलाकात नहीं हुई। तो अगर जिन्ना आयता तो वो इस्तदलाल करने वो ही कितना जाए क्या जाए तजब है कोई मसला नहीं। तुसा कुरानी तवील क्यों करने हो वो ही रहने हो तामी खिजर की मुलाकात जी है वो कोई अनोखी नहीं नजर असनी चाहिए। ये तो तुसा की सारियां राय सुनाइयां हयाते खिजर नाल रिलेटेड। हुण एक तखो राय सूफियां ही मुलाकातां कीतियां सूफियां नहीं राय तुसां क्या मैं रखना। ये चिश्तिया सूफी सिलसिले ने बहुत बड़े बुजुर्ग ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदरास ने अल्फाज इस्तेमाल करना पे हमें फरमाने कि जब रसूल की बैसत का जमाना करीब आया हजूर ने कायनात पर जिसले अच्छा ने जमाना करीब आया तो अल्लाह ताला ने उन पर नींद मुसल्लत कर दी। किसने पर खिजर अलैहिस्सलाम पर। हजूर ने बैसत मुबारक ना जमाना करीब आया और खिजर पर खुदा नींद मुसल्लत करी जोड़ी वो 100 साल तक सुते रहे और हजूर से मुलाकात ना हो सकी क्योंकि हजरत की जिंदगी 63 साल थी और वो 100 साल तक सोए रहे। अयाउल उलूम और कुतुल कलूब में इब्राहिम तमीमी से रवायत है कि खिजर की रसूलुल्लाह से मुलाकात थी। अगर ये कहा जाए कि ये रूहानी मुलाकात थी तो फुकाहा रूहानी मुलाकात को मोतबर नहीं समझते।
और मंदरजा बाला रवायत तमाम मुस्तनद किताबों में मौजूद है। केड़ी फरमाया कि खिजर अगर जिंदा होने तो मैं उन्हां नाल मुलाकात करा। रसूल फरमाया कि खिजर अगर जिंदा होने तो मैं मुलाकात करा। उन इसनी तवील ही ना क्या की का मतलब यही था कि खिजर अगर बेदार होते तो मैं उनसे मुलाकात करता, क्योंकि वो सुते ऐसे पैसे मुबारक तो पहले। क्यों कि अरब के यहाँ ये मुहावरा मशहूर है, अन्नौम उख्तुल मौत, नींद मौत की बहन है। अगर उठाया फरमाया कि अगर खिजर जिंदा होने तो उसको मतलब ऐसा कि वो सुते ऐसे। ये भी कराए अब्दुल रहमान चिश्ती बने कि अब तक खिजर के दांतों की 7 मर्तबा तजदीद हुई है। उनकी बीवियां बहुत हैं और लड़के बेशुमार, लेकिन उनकी बीवियों और बच्चों को कोई नहीं पहचानता। हजरत खिजर की दूसरी सिफ्त यह है कि तमाम खल्क के साथ खुशखुल्क मर्द और मुशफिक हैं वगैरह वगैरह। और सूफी जितने वो या जनाबे खिजर की नबी नहीं मनने वली मनने, जिन्हां विच जनाबे अपना अब्दुल अजीज दबाग ना राय मौजूद है कि वो उन्हां की वली समझने। इस तो अलावा काफी सारे सूफियानी लंबी फरिश्ती जेड़े सारे ही तकरीबन वली समझने, नबी नहीं समझने। काजी सनाउल्लाह पानीपती नबी मनने। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी मलफूजात ही जानेंगे और नबी से ए उन तको के एक कोई नबी आना पिया, कोई वली आना पिया, कोई फरिश्ता आखना पिया, कोई रिजालुल गैब विचों समझना पिया, कोई आना कि ए सूफी सूफियान इस्तलाह तो ये इस्तलाह आई यार तुसा फाइनल क्या कर सो क्या है। एक ही किताब पढ़ी तो बंदा उसकी हतमी समझी कि है। इस पर इतना ज्यादा डेटा कि कई किताबां लिखियां जा सकनियां। दो राय और सुनासा याते खिजर ना रिलेटेड, फिर विच कुछ शेर सुनासा ताकि जड़ा तसलसल महफिल ना कायम रहे। ये दो राय बड़ियां हैं मियां। एक राय चंगे तो मौलवी फजल खान ने फतवाते मकिया ने शरह की, फरमाया फतवाते मकिया सफात 685 सफो फाउंडेशन नहीं छपी 1999 नहीं। वाजिया हो कि खिजर के साथ और दीगर अंबिया के साथ अहलुल्लाह का मुलाकात करना जाए ताज्जुब नहीं, कोई रानगी नहीं गल नहीं। चुनाचे इब्ने अरबी ने उनसे मुलाकात का जिक्र फतवात में किया। आगे कहने और ये कहना कि वो इस संसरी जिस्म के साथ अब तक जमीन पर जिंदा है और बगैर खुर्दो नोश हो आबो दाना के जिंदा है, खाकी जिस्म के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये बात कुरान और हदीस के बरखिलाफ है। अल्लाह फरमाता है ये त्रिया तबका जेड़े आखने के विसाल भी होई गया लेकिन मुलाकात विच कोई तजब नहीं गल नहीं। वो है आयत न फरमाने आगे कहा कि बाज औलिया अंबिया में से कोई ऐसा नहीं जिसका अल्लाह आना कुरान के अंबिया और औलिया जो कोई ऐसा नहीं जिसना खाकी जिस्म न बनाया और खाना ना खाना हुआ। जिन अंबिया और औलिया के बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि वो जिंदा हैं, वो जिंदा नहीं रहे। शेर तक को नकल करने फरमाने बदुनिया गर कसे पाइंदा बूदे अबुल कासम मोहम्मद जिंदा बूदे कि अगर दुनिया विच किसी की हमेशगी मिलनी तो कमली आला हमेशा वह। फिर वही बुखारी ने रवायत 100 साल वाली नकल करने फरमाने बाकी रहा ये अम्र और इसका जवाब कि जब बमूजब इन आयात के और हदीस के वो जिंदा नहीं तो सूफिया से मुलाकात कैसे करते हैं। सो वाजिया हो कि ये इनका रूहानी तमस्सल है, आलम मुसाल ही। और बसा औकात इनके बुरूजी अजसाम से मुलाकात होती है और अंबिया और अहलुल्लाह की मुलाकात मुशाफतन बेदारी में बजरिया नूरानी अजसाम के होना बिल्कुल करीने कियास है। और एक और राय
गौसली कलंदर पानीपति फरमाने मलफूजात तस्करा गौसिया। एक रोज इरशाद हुआ, औलिया अल्लाह की बहुत सी किस्में हैं, अगरचे ठीक ठीक सवाए जाते पाक के कोई नहीं जानता, लेकिन मशहूर ये हैं केड़ियां? कुतबे इरशाद, कुतबे मदार, कलंदर, खिजरे वक्त। यानी हर वक्त ना खिजर होना, ये औलिया नहीं किस्मां ही हैं। और खिजरे वक्त वो है कि मिसल हजरत खिजर के उस पर इल्मे लदुन्नी मुनकशिफ हो और असरार से वाकफ हो, एक नजर जिस पर डाले कामल कर दे। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाने बड़ी कमाल गल, इब्ने अरबी तसव्वुर फतवाते में अपना फसूस लिख में फरमाया फुस्से आदमिया विच एक जान ने सगीरा, एक जान ने कबीरा। जान ने कबीर है खुले आलम, जान ने सगीर है निक्का जान। जिस तरह वलीबाल है ना, उसने वलीबाल उठाना नक्शा, उसने पर पूरी दुनिया ना नक्शा, उस नक्शे खोलो तो दुनिया ही समेटो तो इतना जा नक्शा। अल्लाह जिले आदम की बनाया ना, ये भी एक निक्की कायनात बनाई और एक बड़ी कायनात बनाई। उस फरिश्ते इसने विच, इसने आवाज से अच्छाई नहीं पॉजिटिव थिंकिंग, उसने शैतान आ, इसने नफ्स आ। उसने नबातात है, जमातात है, हर चाहिए इसने भी तको हड्डियां ये सारियां उसने एक जड़ा ना बराबर ना एक जहान आ। तो फरमाया कि मुहक्किकीन सूफिया के नजदीक हकीकत खिजरिया से मुराद हर शख्स के कवाओ सिफात में कुव्वत या सिफते गालबा है, जो वक्ते काबिल गौर चीज जो बवक्ते जरूरत मुनासिब शक्ल में नमूदार होकर उस शख्स की आजात और जरूरियात पूरा करके मख्फी और गुम हो जाती है। ये बंदे विच एक पावर है जड़ी खिजर की सूरत विच नमूदार हुई तो उसने रहनुमाई करी गुम हो जानी। कौन आना पिया? ख्वाजा गुलाम फरीद मकबीसुल मजालिस। फिर फरमाया बंदे सवाल किया कि हजूर खिजर से मुराद उस शख्स की वो सिफत है। आपने फरमाया खिजर एक मलकूती कुव्वत है जिसे रूहुल कुद्स कहते हैं। उस पर इस पर ताज्जुब है। उस सवाल किया उस इस पर ताज्जुब है। कहा कि भला रूहुल कुद्स भी एक कुव्वत है? आपने फरमाया हाँ, रूहुल कुद्स यानी जिब्रील और दूसरी सिफात इंसान कामल के गवाह हैं। यानी एक तो बड़ा जहाना, इस निक्के जहाने च सारियां क्वालिटियां रखियां। तो मैं यही आखी जुर्म किया सा खिजर तेरा ज़मीर याद रखी। बड़ी कायनात खिजर आ, निक्की कायनात तुसा ना असल जड़ा ना खिजर ज़मीर आ, तुसा ना जड़ा तुसा रास्ता दसना। खिजर तेरा ज़मीर है याद रखी, दसदा राहे नजात कोई और ते नहीं। तो एक शेर याद आया जनाब करम अमृतसरी सरकार ना आयाते खिजर नाल तुसां की गल्लां दसियां। आखिरी गल तुसां की मैं दसना जिहड़ी सारे मसले ही हल करी जोड़नी वो गल ही जटकी नुस्खा। भगत कबीर आखिया हर मरे सो हम मरे और अमरी मरे भला। सांचे गुर का बालका ना मरे ना मारा जा। हर तू मुराद खुदा यानी ना हो मरना ना उसकी फनाई। हर मरे सो हम मरे, ओ मरा दस हम मरने ओ ना मरा दस भी ना मरने। हर मरे सो हम मरे और अमरी मरे बला, साड़ी बला मरनी। क्यों के ए नुक्ता जड़ा ये समझ गया वो सारा ही मसला समझ गया। वो है आयाने साबता।
अयाने साबता क्या है? इम्बसाते सबाज फरमाया मालूमाते हक को अयाने साबता कहते हैं, जड़ियां ज़हने इलाही विच जड़ी मखलूकात ने बारे च इल्म उसकी अयाने साबता आखने। इतना नंबरदार और वो बैठे ठेकेदार हो, तुम एक मिसाल मैं तेरी समझाना। ए मकान बनया और आर्किटेक्ट इसना नक्शा बनाना, कागज पर मुरतब करना, उस नक्शे ने तहत सारी बिल्डिंग बननी। एक नक्शा हो ना जड़ा कागज पर बनाने तो पहले उसने दिमाग ही चसना, दिमाग इतना अच्छा तो कागज पर नहीं बनाई सकना। एक नक्शा उसने ख्याल ही चसना कि इस तरह इस तरह इस तरह कमरे सेट करने, उस नक्शे की वो कागज पर मुरतब करना, फिर उस नक्शे ने इंप्लीमेंटेशन क्या है बिल्डिंग। वो पहला नक्शा जड़ा दिमाग इचा वो क्या उस ही अयाने साबता आखने। कायनात जिला खुदा बनाना ना तो जड़ा पहला स्केच आ वो अयाने साबता है। कुरान सूरह यासीन में फरमाया फराद अल्लाहु शैयन ऐ यकूल लहू कुन फयकून, कि मैं जिसले किसी शै की बनाने ना इरादा करना आखना कुन त ओ फयकून हो ही जानी। जरा गौर करो हाँ इस आयत पर कि खुदा जिसले किसी शै की बनाना तो उसले कुन आखना। ये कुन बनने तू पहले केड़ी चीज जिसकी शै आखिया, जिस शै की बनाने ना इरादा करना तो पता चलिया ये शै बेसिकली अयाने साबता है कि तुसा की वजूद देने तू पहले जेड़ा स्केच उसने ज़हन विच इल्म इलाही विच वो अयाने साबता है। तो यार गौर करो जिस तरह खुदा अलीम आ ना, खुदा अलीम आ, उसने इल्म की फना नहीं, उसने इल्म ऐसा नहीं कि जेड़ा उसकी बाद जो होया है तो पहले ना होया है, उसने इल्म हमेशा तो हुआ। जेड़ी चीज इल्म इलाही विच मौजूद है उसकी भी फना नहीं, वो जेड़ी इंसान बनने तो पहले इल्म इलाही विच आ उसकी किस तरह फना आई। मालूमाते हक को अयाने साबता कहते हैं। इसा की सूरह इल्मिया आखिया जाना, इल्मी सूरतां। अगे डॉक्टर नफीस फरमाने अयाने साबता साने कायनात यानी कायनात बनाने वाले ना मास्टर प्लान आ। हुण तां अयाने साबता तो होई कि जेड़ा पहला नक्शा ज़हन विच कागज तो मुरतब करने तो पहले जेड़ा कागज पर नक्शा मुरतब किया वो क्या वो लो महफूज है, और उस नक्शे ने इंप्लीमेंटेशन क्या ही पूरी कायनात है। ये आया अयान साबता फरमाने अयाने साबता साने कायनात का मास्टर प्लान है। फरंगे इस्तिलाहते तसव्वुफ इच काजी अब्दुल करीम मंसूरपुरी फरमाने आईना आलम यानी जहान इल्मे इलाही में कबल तखलीके आलम मौजूद था। तखलीक तो पहले अल्लाह ने इल्म विच मौजूद सा है। इसा ही अयाने साबता आख्या जाना। सिर्रे दिल बरांज ज़ौकी शाह फरमाने अस्माए इलाही जिन सूरतों में जाहिर होते हैं इन्हें मज़ाहिर अस्मा कहते हैं। वो सूरतें या मज़ाहिर जिनमें के अस्माए इल्म इस्माए इलाही इल्म इलाही में जाहिर होते हैं अयाने साबता और सूरे इल्मिया के नाम से मौसूम है। सिर्रे दिल बरांज सफ़ा 65। फिर मेरे अली शाह फरमाने मकतूबात किसे सवाल किया ये इरादल्लाह शैयन यकून लहू कुन फयकून ने सवाल किया कि तखलीक तो कुन तो पहले वो केड़ी शै है जिसकी शै आख्या गया। सरकार फरमाया मुकर्रमन है काबिल तकरीम शख्स अशियाए मौजूदा के लिए कबल अज तखलीक इल्म बारी इज़्ज़ा अस्महू में सबूत है। यानी वो तखलीक तो पहले ही अल्लाह ने इल्म में मौजूद हियां, इस मर्तबा में अयाने साबता कहलाते हैं। इस जड़ा तखलीक तो पहले जड़ा स्केच है इसके अयाने साबता आने। वो तो मैं ये पिटना ना कि हर मरे सो हम मरे और अमरी मरे भला, जड़ा मोया ही नहीं उसकी कैसे आपे याद बुलाने हो। जड़ा बीमार ही नहीं वो कैस वास्ते अपना गचित है डॉक्टर को टीका लवासी उसको दिमाग खराब आ। जेड़ा मोया ही नहीं आपे याद तो उसकी चाहिए नहीं होसी ना जेड़ा मरसी। यही वाकया तारीख नी किताब नकल किया अपना इमाम इब्ने जरीर अल कामल फी तारीख फरमाया कि जिसले अपना आवाज दाना खादा ना
वो जन्नत चो निकले तू कबल ते शैतान जेड़ा लालच दिता सा ना अम्मा वाकई वो यही दिता सा कि ताड़ी औलाद जेड़ी है वो चाहे जन्नत विच रहे या जहन्नम विच रहे मर नहीं लगी। आज कोई जन्मी आ जनती आ काफर आ मोमन आ जो कुछ आ यार एक कब्र अशर ते सारा किस तरह हो सी जे अगर मुकम्मल फना आई थे नहीं मुकम्मल फना नहीं है। इंसान की आदत सिर्फ इस वजह तू आखिया जाना कि इसना आगाज आ एक नुकता है आगाज आ वरना ये भी इल्म इलाही विच हमेशा तू मौजूद आ। हर मरे सो हम मरे और अमरी बरे भला लिहाजा बीमार नहीं हो तो टीके लवाने नहीं कोई जरूरत। हुण आबे हयात कि नाल ही मैं क्लियर करना जुला आबे हयात पर आखिरी गुफ्तगू करसा तुस तको कि आबे हयात पर इस्लाम ने असने तो पहले मज़ाहिब विच कितना डेटा मौजूद आ आर्यन मजहब विच बाबल नी तहजीब विच नैनवा नीच खिजर नाम मौजूद नहीं लेकिन ये सारे वाकये इस शक्ल विच मौजूद है। एक बंदा गुजरिया सच्चाई नी तलाश ही जाया इस्लाम तो कबल सियालकोट ना शाह मलंदा ना सा उसना सियालकोट ना वो महात्मा बुद्धा ना फॉलोवर सा उसने उसकी वो नबी मन्ना सा उसना फॉलोवर सा शाह मलंदा नी किताब ही सवालात पर शरीफ कुंजाई उसने तर्जमा किया ओ हर शायद दसना चाहना भाई कुत्ते विच केड़ियां खूबियां हैं जड़ियां तू अपना मतलब दरख्त विच केड़ियां खूबियां हैं अपना एक शय आई जौंक जिसकी जल माने आसा ओ ना जल विच केड़ियां खूबियां हैं जड़ियां अपना इसने लफ्ज आबे हयात इस्तेमाल किया उसे इस्लाम तो कबल नहीं रवायत में दसना जल विच केड़ी खूबी है भाई चिमटी जानी किसी शय फरमाया जिस मौजू को मराकबे का मरकज बनाए उससे चिमटा रहे जल में नहीं ये खूबी कहन दुई रंगत के हवाले से शक्ल वज़ा और दूध नोयत और खुसूसी अलामात के हवाले से और इस्तखलास का जायकादार आबे हयात घट घट पीता जाए। सफ़ा 448 शाह मलंदा ने सवालात शरीफ कुंजाई ना तर्जमा एक और रवायत सनासा इस्लाम तो कबल नहीं गीता चो वो तको आबे हयात कैसे समझने से गीता ना चौथा अध्याय आयत उसने 31 है फरमाया है अर्जुन जो इंसान मेहनत और जोत से आत्म अमृत यानी आबे हयात हासिल करके पी लेते हैं वो जिंदा और जावदा हो जाते हैं यानी कि कभी नाश नहीं होते यानी फना नहीं होने। काबिल गौर जुमला बहुत बड़ा जुमला गीता ना ये सुनो फरमाया जो इंसान मेहनत नहीं करते उन्हें जब यही दुनिया नहीं मिलती तो दूसरी दुनिया क्या खाक हासिल हो। कितना खूबसूरत जुमला गीता ना है ओ तफसीरा जिन्हां विच आबे हयात ना जिक्र सा हुण तक शिया नी तफसीरुल कुम्मी सफा 108 जिल्द 3 मिसबाहुल कुरान लाहौर नी छपी उसने उना मजमाउल बरैन ने तहत आबे हयात ना जिक्र किया तफसीर मजरी च आबे हयात ना जिक्र जिसना तर्जमा पीर करम शाह साहब किया। अच्छा एक किताब ही इमाम दमयरी नी हयातुल हैवान उसने भी आबे हयात ना बहुत लम्मा किस्सा और बहुत लम्मियां स्टोरियां मौजूद हैं। हुण तुस तक तफसीरां ते मजमा बरैन च कढ़नियां पियां आबे हयात उन रवायतां ना क्या कर सो कि ओ सिकंदर नाल गया जुल्मात विच ते उत्थे सा चश्मा आबे हयात ना कुरान तफसीरां विच जड़ा ना तको तफसीर जड़ी है इंसान ने लिखी हुई तफसीर वही नहीं है कुरान वही है। अगर तफसीर वही होनी तो क्या ही काफी है यार ये हजारा तफसीरां करने की कोई नहीं सी जरूरत। तो ये वाकया जड़ा मुख्तलिफ अंदाज विच आया कि सिकंदर नाल गए जुल्मात विच पानी उतू चश्मा साहब याद ना पीता यार तुस तको कि खिजर की एक तबका पैगंबर मानना और इस पर्सनैलिटी ने आदमी है कि एक पैगंबर उसकी सोहबत विच नहीं रह सकिया सबर नहीं करी सकिया और जिसकी सिकंदर नाल गया वो सिकंदर मकदूनी नहीं सा ईरान अल्लाह जिसकी इमाम दमयरी आख्या और इंसान ने कामल अपना अब्दुल कलीम अल जिली आख्या ये सारियां रवायतां सत रही इसराइलियात असल सिकंदर सा जुल्करनैन जिसकी आख्या कि बड़ा साले बंदा सा जिसकी पूरी दुनिया पर मैं हुकूमत दी वो भी पैगंबर टाइप आदमी ये भी पैगंबर टाइप आदमी किस तरह हो सकना। खिजर की चश्मे ने भी पता फौज खड़ने की एडी क्या जरूरत थी। फिर तको ये क्या खिजरी इखलाक की जचना
कि दो बंदे गए वैन आबे याद नहीं तलाश पी आया वै दुए ना दिती वै कोई प्याला तो नहीं सा पूरा चश्मा सा क्या ये खिजरी खिलाक की जचना क्या ये खिजर नहीं तो ही नहीं जरा तबका पैगंबर मनना क्या एक पैगंबर नहीं तो ही नहीं है इन रवायतों पर एतमाद करना बहुत बड़े सूफी अब्दुल रहमान चिश्ती मिरातुल असरार फरमाने के खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात मौजूद ही सूफियों नाल उन्होंने खुद फरमाया कि मैं भी मिले हाँ लेकिन अवाम विच ज़ईफ रवायतां दी वजह तो ये मशहूर हो गया कि वो गए चश्मे च पानी पीता सारा उन्हें एक सूफी आना पिया ये रवायतां ज़ईफ हियां उस तो बाद उन्हें केड़ी गल आखी जेड़ी बड़ी काबिले गौर रही हाँ जी मिरातुल असरार फरमाने ये तको सूफी मुलाकात कर रहे तो उन्होंने राय कहे अवाम उन्नास में बाज ज़ईफ रवायात की वजह से मशहूर हो गया है कि हजरत खिजर सिकंदर रूमी ईरान वाला अपना यूनान वाला वो सारे की पता कि वो काफर सा तो ज़ाहिर खिजर उसने सोबत इतनी से जाई सकने खिजर सिकंदर रूमी के हमजुमा थे और इसके साथ चश्मा जुल्मात का सफर किया बे याद किया और जिंदा और जावेद हो गए खुद प्रमाण पे के रवायतां सही पियां लेकिन ये कौल अरबाबे तफसीर और अरबाबे सीयर यानी सीरत लिखने वाले ने खिलाफ आ मिरातुल असरार सफा 107 अगे बड़ी काबिल गौर फरमाने गल कि तमाम सूफिया इस बात पर मुत्तफिक है कि उन्होंने खिजर को देखा ये जरूरी नहीं उन्होंने आबे याद की वजह से आयात जावदां पाई हो एक कैसे रखा गल तो मुजरम हो ही जाना लेकिन इतना भी तो बोला है ना जरूरत करे ना ये जरूरी नहीं कि उन्होंने आप याद की वजह से आयात जावदां पाई हो जी मैं क्या आखी कि मरना ही नहीं जिस उसकी क्या जरूरत है आप याद नहीं कि अफसाने में बनने नहीं ये जरूरी नहीं उन्होंने आप याद की वजह से आयात जावदां पाई हो क्या क्या आखिया इदरीस और ईसा ने कौन सा आप याद किया था कि जिंदा है भाई हजरत ईसा ने याद ने भी दिखाए लो ना उन्होंने केड़ी आपे याद पीती सी फरमाया अहले सुन्नत जनाबे खिजर नहीं याद ना कायल अस भी कायल हां लेकिन अस जिस अंदाज गल करने पे उसकी भी कोई समझ है ना कि एक ही जड़ा अपना लाठी नाल सारे ही ना नांको अपना औलिया नहीं जड़ा सारे नहीं अपने मौजूद ही राय ये तो आबे याद ने मतलब भी सही में जड़ा ये एक सूफी नहीं राय बाई छोड़ी उन तको के सूफिया ने नजदीक आबे याद है कैसी कोई नहीं आबे याद है जैसी कह रहे थोड़ा सब्र करो हाँ जी फरमाने ज़ौकी शाह साहब आबे याद क्या सूफियों ने नजदीक तय्युनात क्या है एक कोठा ना ये बेसिकली क्या है मिट्टी तो रेत मिट्टी की शक्ल दी थी कि ईटा नहीं रेत ये मखसूस शक्ल इख्तियार करी गया एक कोठे नहीं एक कोठा बेसिकली रेत मिट्टी है लेकिन ये रेत मिट्टी जिसला एक सूरत इस्तेमाल इख्तियार करेगी इसकी तय्युन आखने ये जान भी बेसिकली क्या आरबा या नासर ये मादे नहीं एक शक्ल ही जड़ा तय्युनात की सूरत इख्तियार करी गया मंजिल तेरे मकसद की काबा है ना बुतखाना इन दोनों से आगे चल है मते मर्दाना ये सब तय्युनात नहीं तो तय्युनात अरवा वो जुल्मत है जुल्मत क्या ही तय्युनात अरवा जिसमें आप आयात पोशीदा है इसी जुल्मत में निशाने पे निशानी यानी मर्तबा ज़ाते मुतलक का पता चलता है जिसे आप आयात कहते हैं
डॉक्टर अरुण रशीद तबस्सुम फरमाने अदबी इस्तिलाहात उन्होंने किताब भी उसने आबे हयात एक ख्याली चश्मा है, ख्याल किया जाता है कि इसका पानी पीकर इंसान हमेशा जिंदा रहता है। ये सारियां रवायतां भी नकल कीतियां हर तबके नहीं मैं तुसां तक्या होसी कि मैं किसी तबके नहीं हिमायत नहीं की, सारियां नहीं राय तुसां के बयान कीतियां। जेड़ी माड़ी असल राय है फाइनल वो यही है याने साबता अली कि जिस मरना ही नहीं उसकी कोई नहीं जरूरत आबे याद नहीं अगर पीती और ये गल भी नहीं है कि आबे याद ना चश्मा कोई नहीं। ये तो मैं सिलसिला हदीस उससे या अलामा अलबानी ने किताब विच कड़ी ते दस्या सा कि आबे याद ना चश्मा जन्नत विच मौजूद है। हुजूर फरमाया कि जेड़े जिले जन्मी वो जन्मी जेड़े काफर नहीं सजा पाई ते उसने जन्म विच निकल सन आबे याद माल याद एक चश्मा जिसने जो नहीं सटिया जासी उन्होंने वजूद दोबारा बहाल हो जासी। ये जन्नत ने चश्मे ना जिक्र आ ओ यार मजमा बरहन विच भी चश्मा हो सकना। क्या खुदा कादर नहीं हुआ जी हजार आबे याद ने चश्मे पैदा करी सके। लेकिन बात यह है कि जिन्ना रवायतां विच आबे याद ना जिक्र आया उन्हां पर ए तकीकन लोगों कह राय भाई कि ओ सारियां ज़ईफ यां सा ये आने आ रवायत पर गल करने आ। इसना ये मतलब नहीं कि आबे हयात हो ही नहीं सकनी, खुदा कादर हजार चश्मे पैदा करी सकना। हुण जरा तको के शायरा इस आबे हयात ने तसव्वुर की किस तरह आंदा। उस्ताद अपना करम अमृतसरी फरमाने शायर कहंदा बेलिया ए तू की बनाना है दिलदार पिया महबूब कंगी मारना सा पिया कंगी मारना सा पिया ते जुल्मात उस बालां की आखिया ये जड़ी चीरी इस आखिया के जुल्मात च राह कटी ते जुल्मात ना हिस्सा अदो अद करी छुड़िया रात ना हिस्सा एक चीर कटी है। शायर ना अपना ख्याल आ ते हर जाई आबे हयात ना मतलब भी आबे हयात नहीं होना। लफ्ज आपने कई मतलब है आप चमक की भी आखने जिथे आ ना कि असा आपे हयात ते थुकदे हां उत्थे आपे हयात ना मतलब आपे हयात जिंदगी की चमक दमक रौनक जिथे आ यानी सौती स्टाइल आ बेहयात यानी बगैर अपना मरीदा यानी मुंह तो कबला अंत मोतू जिसने चाचे ने गल की सी तोते ने मिसाल दई ते मरने तो पहले मार एक और ही वो केड़ी आबे हयात ये स्टाइल आ लखनऊ ना जिस तरह दाग ना एक शेरा यूं पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले महबूब नी गली ने लोग भी किस तरह बुलाने यूं पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले अबे इधर आबे अबे हो चाक गरीबा वाले ए अबे हो आबे हयात ए आ एक आबे हयात सूफियां ने नजदीक जड़ी मैं तुसां की दसी शायरा ने नजदीक आबे हयात हो रही वो केड़ी है ए तू की बनाना है दिलदार पिया उकदा खुलदा नहीं तेरी बात दा ए ये अल्लाह नूर दा खिंची आई कोए विचू ये आत आत करके सारा दाए ये कोई कभी वो सिकंदर नू लवे आके ये तालब बड़ा आबे हयात दाए ये करम जाने मनखूब बनाया जुल्मात गई
ये रस्ता कंदियां नाल जुल्मात दा उस्तादुल उस्ताद साईं अहमद अली रानी सिकंदर आबे हयात और जुल्मात ने बारिश कह राय रखने फरमाने जुल्फ मुबाफ क्या बाफ रही है जुल्फ बाफ क्या बाफ रही है गिरा गिरा अंदर तिलस्मात बढ़ती ये जन्नतकारियों से मांगी हूं गोया ये कहकशां पे हर रफ्ती बात बनती ये कोई गोरे सिकंदर दे जाकू के ये उठो सड़क पे सूए जुल्मात बनदी ये जाजुआत मरदूत दी रूह कारण ये मारा विच सायां हवालात बनदी शायर कहता बेलिया उस्ताद गुलाम महीउद्दीन मुन्ना समरसरी सरकार ने शेरा फरमाने ए खुशियां मेरियां गर्दिशे फलक लेके खुशियां मेरियां गर्दिशे फलक लेके मैनू कोई नशाद बरात दे दे जेदा कोई इलाज न कर सके
ऐसा दर्द कोई इसका सवाल दे दे, दे सोज, दे सोज परवाने दे वांग मैनू, वांग शमा दे गलन लई रात दे। लेकिन परवाने किथे आबे याद क्या मुन्नस ने नजदीक, अल्लाह करे ते मेरा रकीब मुन्नस, अल्लाह करे ते मेरा रकीब मुन्नस, मेरे हिजर आबे हयात दे दे। शायर कहता बेलिया कान दुर्रे शावार थी बेनियाजी, मोती अपनी पसंद दे चुकदी है, ओदे गुलशने अज़ल दी शाख जेड़ी पतझड़ विच भी मूल न सुकदी है। मकतल विच पतंगां ते देख लाशे, अथर शमा दी मूल न रुकदी है। लेकिन जिस हजूर ने दरे मुबारक तो आबे हयात पीती, उसकी क्या जरूरत थी किसे और आबे हयात नहीं। मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ताला ना एक बहुत बड़ा शेर आ फरमाने, उमरीस्त जुर्राखार सफाले सगाने तुस्त, सिफाल आखने साढ़े ते ग्रां है ना, तुरंत क्या उसी घड़ा भजी जाना जिसले तो ठीकरी होनी जिसने पानी पाने कुकड़ शुकड़ उसने पानी पीने, उसकी आने सिफाल। कुत्तियां छुत्तियां दा भी उसनी वो लक बनी जानी है। इस तरह फरमाया कमली आलिया उमरीस्त जुर्राखार सफाले सगाने तुस्त, जामी की सारी जिंदगी होगी कमली आलिया ताड़े कुत्तियां ने उस सिफाल चू बचिया खाने हो। जामी के आपे खिजर ना खुरदी से जामे जाम, जामी हो नहीं जड़ा खिजर को लू आपे याद दिया, मैं ताड़े कुत्तियां ने बचे खाने ले सिफाल चू खाने ला। तो क्या चश्मे साकी दी कौसरी मैं कैसर, चश्मे साकी दी कौसरी मैं कैसर, ऊपर आबे आजाद दे थुकदी चादर शफक दी बाके खुर्शी दे रोशन, ये गले ला के रात ने मार दिता। ये कड़ी कड़ी दी तेरे खदशात लगे, ये मेरा सबर हुए हालात ने मार दिता। ये खुशी वसन लगी किस्से दी जान ले गई, ये तस्सा कोई बरसात ने मार दिता। ये दारू उसदा नहीं खिजर दे कोल कैसर, ये जिसनू आबे हयात ने मार दिता।
नहीं खिजर दे कोल कैसर जिसनों आबे हयात ने मार दिता। इत्थे भी आबे हयात तो मुराद हो खिजर अला चश्मा नहीं, इत्थे आप बमैनी चमक आबे हयात जिंदगी नहीं चमक दमक जिसकी मारी जुड़िया ना उसकी खिजर भी नहीं ठाली सकना। हर जाई आबे हयात ना एक मतलब नहीं होना, कुछ जाई लुगवी मतलब होना, कुछ जाई इस्तलाही मतलब होना, कुछ जाई मुरादी में ना होना, कुछ जाई क्या होना। इन्हें जनिया क्या ही डंगे नाल जड़ा ना सारे आंके। शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर फरमाने उन्होंने दीवान ना ये पहली गजल ना शेरा है खिद्र चश्माए है वहां के परामी नाजी बूत यक कतरा से दुर्दे तह पैमाना है वाह। दुर्दाने तिल छटकी जड़ी प्याले थले शरबत शरबत पियो जड़ी थले हो रही जड़ी तिल जड़ा तिल छटकी रहनी मैल जी उसकी आने अपना दुर्द आना के है खिजर जिस चश्मे पर तू नाज करना है ना वो माड़े पैमाने नहीं वो जड़ी बची थले तिल छटी ना उसना एक कतरा भी नहीं। एक कौन आना पिया शरफुद्दीन बू अली कलंदर पानीपति बहुत बड़े हुन देखो के काजी सनाउल्लाह पानीपति जड़े के आबे याद नहीं रवायत नकल करने उन्होंने मुर्शिद क्या फरमाने पे फरमाने अगर मजर बई मत जे खिजरा बे बका हाद जे नंगे जिंदगानी ता दमे मुर्दन खजिल बाशद। जिस वक्त मिर्जा मजर जाना शहीद की गोली मारी ना किसी शीए विसाल ना टाइम करीब था दूसरा ये शेर लिखिया कि अगर मजर बई मत जे खिजरा बे बका हाद इतनी हिम्मत होने के बावजूद अगर मजर मिर्जा मजर जाने चाहना खिजर को आप ये याद ना तलबगार वह जे नंगे जिंदगानी ता तमे मुर्दन खजिल बाशद तो ऐसी जिंदगी के नंग यानी यार पर मरते वक्त शर्मिंदा होगा। शाहनियाज बरेलवी फरमाने एक तको सूफी आपे हैवा मर्ग बाशद दर मजाके आशिका जिंदा ए जावेद अस्तंदी कसास जाने इश्क आशिकों के ज़ौक़ के मुताबिक आबे हयात मौत है ये लोग इश्क की जान से जिंदा और जावेद हैं। सेम इस तरह ना शेर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की जिस शेर पर मिसाल उन्होंने होया फरमाया वो शेर कैसा जड़े कवाल पढ़ने से कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा हर जमाज गैब जाने दीगर रास्त जेड़े ताड़ी तस्लीम और रज़ा ने खंजर ने कुठे खुदा क्या उन्हां की आलमे गैब विच हर लहजा एक नई जान लेना पे उन्हां क्या लोड़ी आबे याद नहीं उन्हां ते मौत जड़ी है वो खुशी नवाए सी। इकबाल आखिया निशाने मर्दे मोमन बातो गोएम जो मर गायद तबस्सुम बर लबे ओ मोमन की निशानी दसाई क्या ही जो मर गायद जिसले मौत असनी उसने दर तबस्सुम बर लबे उसने चेहरे पर मुस्कुराहट ये तो फारसी शायरी तको शेर तो दोस्तों बहुत ज्यादा है मुकने नहीं समेटना चाहना मैं मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल ना ये फारसी शायरी ना तुझे दसना पे तसव्वुर क्या आपे याद ना तको फरमाने ताके जे खल्क पर्दा पर अफगनी चु खिज्र मुर्दन बाज खजालते बस यार जिस्तन कब तक तू खल्क से छुपता फिरेगा खिजर की तरह चेहरे पर नकाब डालेगा दराजगी उम्र शर्मसारी है इस ज्यादा जीने से मर जा क्यों कि जहरा जिला बंदा शर्मसार होना छुपना फिरना ना ओ आखना पे बेदिल मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल के बेसिकली जड़ी हयाते जावदा खिजर पाई ना वो शर्मिंदगी ना उसने दबाए सी ता मखलूक को छुपना फिरना गालिब इसा शेर ने अक्कासी की फरमाया वो जिंदा हम है तूने वो जिंदा हम है कि हैं रूशना से खल के खिज्र न तुम के चोर बने उम्र जावदा के लिए वो तूने अबे याद में और तसव्वुर ओ नी तलबा अबे हयात दिया ओ नी तलबा अबे हयात दिया मुंह तू कबल होए मखाने विच आ दे सही ये चावे दूर जे जुल्म ते हिरसोए अंदर
ये चावे नूर जे जुल्म ते दैर अंदर ये खलड़ी शमा वांगू उतरवा दे सही ये लंघिया काफला जिथों ज्ञानियां दा ये नक्शे पापन नक्श नू पा दे सही ये कैसर सौखी नहीं तलब होए हकीकतां दी ये लाशा जींदी हो कोर दफना दे सही पंजाबी में नाल नाल क्लियर करना फारसी भी दसिया अरबी शायरी भी जनाबे अली ना शेर तुसां सुनाया उर्दू च मिर्जा गालिब फरमाने कि वो जिंदा हम हैं कि हैं रूशना से खल का खिज्र ना तुम के चोर बने उम्रे जावदां के लिए हफीज जौनपुरी ना शेरा कि उम्रे अब तुम तो मुबारक जनाबे खिज्र ऐसे नहीं कि जान चुराएं कज़ा से हम क्या कहूँ मर मर के जीने का मजा ऐ खिजर ये जिंदगानी और है जलील मानकपुरी न शेर ये सबसे मुंह छुपाना कोई अच्छी जिंदगानी है खिजर तुमने तो गारत करके उम्रे जावदां रख दी ना मालूम ऐ खिज ऐ सिकंदर न ढूंढ आबे आजाद क्यों चश्मा ए खिजर खुश बयानी है गप्पाइयां उन तको एक शायर आपने याद को कढ़ना आना उसके दहन यानी मुंह उसके दहन पे मेरा दहन कल की रात था उसके दहन पे मेरा दहन कल की रात था मैं मिसले खिज्र माल के आबे हयात था और जरा एक और शायर ना तको आना मिलाकर लब से लब बोसा दिया उसने ना होठों का मिलाकर लब से लब पोसा दिया ना उसने होंठों का सिकंदर रह गया प्यासा पहुंचकर आबे हैवां का फिर गालिब नशेरा क्या किया खिजर ने सिकंदर से अब किसे रहनुमा करे कोई दाग दिल भी फरमाने मुबारक खिजर को हो उम्रे जावेद ये थोड़ी सी गुजर जाए तो अच्छा ये गुजरी की जद बोई लम्मी क्या कर सा बेदम वारसी फरमाने आयाते जावदानी पा गए जो मर मिटे इन पर किसने पर हकीकत में है बेदम चश्मा ए आपे बका वारस उसकी जनाबे बेदम वारसी चश्मा ए आपे बका किसकी आखिया वारस की उन्होंने वारसी सिलसिले ने उस्ताद है जेड़े बड़े सूफी हुन जरा तको अहमद रजा बरेलवी कैस की आपे याद आखने पे मजमा बरहन कैस की आखिया तू हुसैनी हसनी क्यों न महिउद्दीन हो जनाबे अब्दुल कादिर जिलानी नहीं मनकबत तू हुसैनी हसनी क्यों न महिउद्दीन हो ऐ खिजर मजमा बहरैन है चश्मा तेरा तू ओ खिजर है जिसना मजमा बहरैन चश्मा जनी जनाबे अब्दुल कादिर जिलानी की आखिया
दाग दिल भी जाई और फरमाने कि हम सितम रसीदों को जिंदगी मुसीबत है, खिज्र पर दरे ऐसा उम्र जावदा अपना। शाह नसीर दिल भी फरमाने कि खत उसके लब के गिर्द नहीं है कि खिज्र को ख्वाहिश दिखाने चश्मा ऐवान ले गई। बड़ा सोना शेर अमीर भी ना फरमाने के है खिज्र रोंदू को कुछ मुश्किल नहीं उम्र दराज। और रुलिया बंदियां की उम्र दराज कोई लंबी मुश्किल कम नहीं। क्यों आपे ऐवा कर नहीं, शीरा तो है अंगूर का, शराब तो नहीं ना। ख्वाजा हैदर अली आतिश फरमाने जिसे मैं नेक समझता था मुझसे बदजन था, यकीने खिज्र था जिस पर मुझे वो राज़म था। वो चोर था जिसकी मैं खिज्र समझा था। मीर तकी मीर फरमाने निकला खते पुश्त पुश्ते लब उसका खिजरो मसीहा मरने लगे। निकला खते पुश्ते लब उसका खिजरो मसीहा मरने लगे। सोचते क्या हो मीर अब सब जहर मंगा कर खा बैठो। इन ओंठों का हो अरीफ जुल्मात में गया, पर्दे में रुसिया आया बेहयात का। मीर तकी मीर जोश मिली आबादी आना तेरी आगोश में, आबे खिजरो आतशो तूर तेरे सीने में, शबे कदरो नम सुबह जहूर। जोश मिली आबादी अजमते आदम एक मजमून है। जोश मिली आबादी ना उसने जाना जिसमें अंसर है अब्द का वो हुनर है तुझ में। जिसमें अंसर है अब्द का हमेशा ना दायमी ना, वो हुनर है तुझ में। ऐ इंसान दौलते उम्रे मसीह आओ खिजर है तुझमें, तू कोई मामूली शय नहीं। मुझको सुनाना खिजरो सिकंदर के फसाने, मेरे लिए यकसा है फना हो के बका हो। हफीज जलंधरी में शेर। ये उर्दू अदब बहुत बड़े बड़े असातिज़ा ना ना जेड़े बड़े बड़े ना है उन्होंने मेरे से अशार सुनाए। उन्हें आबे याद की किस मैंने कहता ते आखिरी शेर आबे याद ने रिलेटेड सुनासा ते फिर कोई तुसा की और शेर सुनासा अगर मेरी हिम्मत रही है। वैसे इस दौर जिस तरह प्रोग्राम का लियो इतना करी तो कोई आवाम की कायल करी सके मैं मनी जाऊं उसकी। इतनी तो कदर करो ना करे ना पीर त्यार ने वाला ओ मुतु कबला अंत मुतु आ बेहयात मरीदा आ बेहयात जे तलब तेनो बीबा आवे हयात कोई और नहीं। ये तू नबी ना ए जुल्म ते इरसो अंदर ये जग दे विच जुल्मात कोई